हेलो, राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। वेलकम बैक टू ब्लॉग, आपका अपना चैनल सोने की दुनिया विवान ग्रीशा ब्लॉग। तो नहीं, ये शाम के टाइम में आपको पता है कि शाम के टाइम मतलब कि दूध वूध बॉयल करना और फिर खाना पीना बनाना होता है। तो आज बनेगी चने की दाल और लौकी की सब्जी। तो छोटी वाली थी जो देवरानी, वो चली गई थी शाम को 5 बजे, क्योंकि उसे मतलब क्या वहीं जाना था दूसरे प्लॉट पे, तो वो निकल गई थी और कल आई थी तो आज चली गई। तो शाम मतलब उसकी मतलब कि पहले का ब्लॉग व्लॉग जो भी रील शूट नहीं कर पाई थी मैं। तो ये शाम का टाइम है, तो मैं बना रही थी लौकी की सब्ज़ी। तो दाल मैंने ना आधे घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। पहले क्या करती थी मम्मी ना, मतलब कि रात को ही भिगो के रखवा देती थी। अगर सुबह बनाना होता था, अगर रात को बनाना होता था तो सुबह भिगो के रखती थी, तो रात को बनती थी दाल। लेकिन वो है ना, दाल खाली 15-20 मिनट या आधा घंटा पहले भिगो दो तभी भी काफ़ी है। 1-2 एक्स्ट्रा सीटी लगा दो तभी भी मतलब कि अच्छी बन जाती है। चने की दाल मतलब गल जाती है अच्छे से और सब्ज़ी अच्छी बनती है। तो इधर मैंने दाल ना अच्छे से धो दी थी, 2-3 बार वॉश कर दी थी। इसके बाद फिर लौकी में इसी में मतलब काट रही हूँ, जो मतलब कि पानी वानी जो भी था दाल का निकाल दिया था मैंने। और फिर शाम के टाइम ना बहुत काम हो जाता है तो ये भी मतलब कि शाम को डबल शिफ्ट चल रही थी, इनकी भी चल रही है। तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है मतलब कि बच्चों को संभालना और फिर काम करना। तो आज पार्क भी नहीं गई। मैं सोच रही थी रोज़ की मतलब कि पार्क में चली जाऊँगी आज इनके साथ, 5 बजे 6 बजे आकर काम कर मतलब कर अपने खाना पीना जो भी है बना लिया करूँगी। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ना फिर ना कंटिन्यू मेरे को ना कंटिन्यू मतलब किचन में ही खड़ा होना पड़ेगा। आधा 1 घंटे का भी रेस्ट जो मिलता है ऊपर छत पे चले जाते हैं तो वो भी नहीं मिल पाएगा। फिर दोनों बच्चों को लेके जाओ, फिर वहाँ पे फिर आओ थके थकाए, फिर किचन में लगो, तो बहुत मतलब कि ज़्यादा काम हो जाएगा मेरे लिए। मैं कहा चलो किस दिन मतलब आराम मिलेगा शाम का खाने में, उस दिन जाऊँगी मतलब कि पार्क में। और इधर मैंने ये इसमें ही मिर्च और टमाटर काट के रख दिया है। इसमें नमक अपना मतलब कि जितना आपको मतलब कोई ज़्यादा पसंद करता है खाना, कोई कम पसंद करता है। फिर मैंने इसमें हल्दी और जो धनिया पाउडर बस वही डाला है। इधर तेल का डिब्बा भी मतलब कि तेल ख़त्म हो गया था, तो शनिवार था तो बोलते थे शनिवार को तेल लाते नहीं है सरसों का। तो पहले से ही आधा डिब्बा रखा था, फिर मैंने उसे खाली कर दिया था, उल्टा करके रख देते ना, जितना भी तेल होता है वो ढक्कन में आ जाता है और आराम से मतलब कि तेल अपना यूज़ हो जाता है, डिब्बा खाली हो जाता है प्रॉपर। तो इधर मैंने दूध एक में रख दिया था और मैं फ्राई करने जा रही हूँ चने और दाल की सॉरी चने की दाल की और लौकी की सब्ज़ी। और इसमें मैंने जीरा और हींग से मैंने तड़का लगा दिया है और कुछ नहीं डालती। इसके बाद जो मैंने ग्रेवी बनाया मसाला करा था उसमें टमाटर मिर्च और बाकी जो मसाले थे वो डाल दिया है मैंने पानी से मतलब करके। और जब तक ये मसाले पकते रहेंगे जब तक मैं उधर अपना आटा गूँधूँगी, क्योंकि मसाले पकने में थोड़ा ना 5-10 मिनट तो मैं लगाती हूँ, क्योंकि अच्छे से पक जाएँ और टमाटर जो है अच्छे से गल जाए इसमें। तो इधर मेरा जो आटा है, मैं मतलब कि आटा गूँथने जा रही हूँ। और आज शाम को मतलब कि कम ही गूँथा है और आज चावल तो पड़ेगा ही नहीं। पहली बात तो चारों के लिए आटा गूँथना है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा गूँथना पड़ेगा, क्योंकि एकादशी के दिन यहाँ पे चावल नहीं पड़ते। अगर हाँ, आपके यहाँ पे भी नहीं एकादशी के दिन चावल बनाते तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कौन-कौन एकादशी के दिन चावल नहीं बनाता है। हमारे घर में कभी पता नहीं था जब तक तो चावल बनते थे, लेकिन कभी-कभी मैं यहाँ से बता देती हूँ तब चावल नहीं बनता, अदरवाइज़ तो वहाँ पे भी बन जाते हैं चावल। और ऊपर जैसे एक आंटी रहती हैं रेंट पे, वो भी मतलब नहीं मानती, कहती मेरे सास-ससुर मतलब कि ले रखा था वो मानते हैं, तो वो नहीं बनाते हैं वो एकादशी पे चावल, लेकिन मैं यहाँ पे बना लेती हूँ, मैं नहीं मानती हूँ ये सब। तो वो एकादशी हो कुछ भी हो वो बना लेती हैं चावल, तो मैं लेकिन यहाँ पे नहीं बनता है। पहले यहाँ पे 2 दिन तक नहीं बनता था मतलब चावल, कि जिस दिन एकादशी हो फिर उसके अगले दिन। लेकिन अब क्या है कि जिस दिन एकादशी होती है उस दिन मतलब कि बन जाता है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे मतलब कि आज एकादशी तो एक दिन ही चावल अवॉइड करना चाहिए, वैसे रात को तो रोज़ बनते ही है। इधर मेरा आटा भी गूँध दिया है और जो मसाले वो देखिए अच्छे से पक गए हैं, टमाटर वमाटर सारे गल गए थे। इसके बाद फिर मैंने जो चने की दाल और लौकी की सब्ज़ी काट के रखी थी वो मैंने इसमें डाल दिया है। वो अच्छे से चलाने के बाद 5 मिनट के लिए इसको भी मैं अच्छे से मतलब भूनने के लिए रखूँगी, जो जो मतलब कि दाल है और मसाले एक ही में मिक्स हो जाएँ। तो इधर मैं साथ में मतलब कि किचन भी साफ़ करती रहती हूँ और बर्तन भी पड़े हुए थे, कि बर्तन भी इकट्ठे हो जाते हैं कि मसालों के और फिर चाय वाय के, और फिर डिब्बे विब्बे भी खाली हुए हैं 1-2 मसाले के। तो इधर जो भी थे
मसाला मतलब कि सॉरी सब्ज़ी तो पक गई थी मसालों में अच्छे से, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, लेकिन पानी थोड़ा ना कम मतलब कि लग रहा था, तो मैंने आधा गिलास और डाल दिया, क्योंकि ना दाल चने की ना तो ज़्यादा सीटी लगेगी तो उसमें ना पानी कम भी पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालना चाहिए। मतलब जो जितनी ग्रेवी मतलब पानी चाहिए दाल में उतनी ही। तो इधर मैं कप मतलब कि मेरे दूध उबलने के लिए आटा भी गूँथ दिया था और सब्ज़ी पक रही थी, काम लगभग हो गया था, बर्तन बस रह गए थे। अब बर्तन में फिर इधर से मम्मी ने आवाज़ लगाई कि मेरी चाय गरम करने के लिए रख दो, तो फिर इसलिए मैं उनकी चाय ले आई, मैं बर्तन छोड़ के मैं उनकी पहले चाय कर दूँ गरम करने के लिए, क्योंकि वो ना चाय बना रही थी अपनी और चाय बना के ले जा रही थी, तो उनके गरम गरम चाय उनके पेट के ऊपर मतलब कि गिर गई। और ना वो किसी से बोलती भी नहीं है कि हाँ मेरा ये काम कर दो, अपने आप अकेले में वो लगी रहती हैं। तो इधर फिर जो पीस टाइम पे ना मतलब कि जल गई थी, तो पिया हुआ नहीं था, फिर ठंडी हो गई थी वो चाय, तो अब मैंने गर्म करके दे के आई हूँ चाय। फिर इधर मेरे जो बर्तन हैं वो भी काफ़ी इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि देवरानी थे, उनकी चाय वाय हुआ, फिर सब मतलब कि हो जाते हैं इकट्ठे, तो वो सब थे धोने के लिए। तो मैंने वो मतलब कि धोए हैं बर्तन, तो बर्तन भी मेरा मतलब कि सारे धुल गए हैं, गैस वैस साफ़ करते मतलब काम मेरा अब 9 बजे तक बिल्कुल फ्री से 9 बजे के बाद मतलब करना है मुझे। 9 बजे पापा उठते तभी रोटी वोटी सेकती हूँ, अदरवाइज़ तो काम से पहले छत पे चली जाती हूँ, और फिर गिरीशा है उसको दूध पिलाना, फिर बच्चों को मतलब कि देखना होता है, फिर प्लस कमरे में मतलब कि करना होता है, सेटिंग करना, कि बच्चे हमेशा मतलब बिगाड़ के रखते हैं, जगह नहीं रखते हैं। फिर इधर जो गिरीशा था बहुत रो रही थी, उसको दूध बना के भी लाई थी मैं, लेकिन वो भी दूध पीने को राज़ी नहीं हो रही। पता है क्या हो गया, 4-5 दिन हो गए वो ना दूध ऊपर का बिल्कुल भी नहीं पीना चाह रही है। मैं हर चीज़ ट्राई करके देख ली, मतलब कम मीठा करके दूध दे दिया है, ज़्यादा चीनी डाल के भी दे दिया है, और टोन वाला दूध आता है वो भी दे दिया है, गाय वाला दूध भी दे दिया है, और फुल क्रीम वाला दूध दे दिया, लेकिन वो कोई सा भी दूध मतलब कि पीने को राज़ी नहीं हो रही है। मम्मी से बोला तो मम्मी मतलब अपनी मम्मी से, तो मम्मी के लिए नज़र वज़र उतरवा दो, और यहाँ तक कि दूध के साथ मैंने इसकी नज़र भी उतार दी, लेकिन तभी भी वो पीने को राज़ी नहीं हो रही। देखो किसे गुस्सा करके लेट गई है, रो रही है, लेकिन दूध नहीं पी रही। फिर मेरे को भी मतलब दूध मतलब कि पीती रहती है, मैं जो भी चिड़न सी होती रहती है, तो मैंने जो छोड़ दिया, मतलब मत भी। फिर मैं कपड़े वपड़े फोल्ड करने रह गई थी, क्योंकि शाम को ना बहुत ज़्यादा काम कंटिन्यू लगे रहो ना, तो शरीर भी थक जाता है, और शरीर थकता तो ना अपने आप ही चिड़चिड़ापन आ जाता है, फिर बच्चे भी चैपे पे करते रहते हैं। इधर आवाज़ बाहर से आ गई कि जो विवान है वो परेशान कर रहा है बाहर, तो पापा की, तो उसको भी मारते हुए अंदर लाई हूँ मैं, वो भी रो रहे हैं। मतलब एक साथ ना दोनों बच्चे रोते हैं, तो खुद को ऐसा लगता है बच्चे बाद में रोए तो खुद रोना मतलब रोने बैठ जाओ। तो इधर मैंने इसको कॉपी मतलब की दे दी है काम वाम करने के लिए, कलर वलर करने के लिए। मैं जब तक कलर वलर करी या फिर कुछ मैंने लिख मतलब कि दे दिया है स्लीपिंग लाइन स्ट्रेट लाइन वो करने के लिए, तो उसमें उसके ऊपर कलर वलर करेगा या फिर पेंसिल चढ़ाएगा, तो अपना बिजी रहेगा इसी में। तो इधर गिरीशा को मैंने दूध वूध पिला रही थी, वो भी भाई गिरीशा भी बड़ी ही शैतान है, दूध पीने को राजी नहीं हो रही, बार बार जो मतलब कि विवान की बुक्स है या कॉपी है बार बार छीन रही थी, मतलब कि उसको लग रहा था कि मुझे दे दो मैं काम करूँगी, विवान नहीं करेगा। 2 मिनट दूध पी रही, फिर उसमें मैं विवान के साथ में लग जा रही। मतलब बच्चे भी आजकल ने सही में बहुत ही दुखी कर रहे हैं, बहुत ही परेशान कर रहे हैं। और साथ ही मेरे अभी देखो मैंने कपड़े छोड़ के इन दोनों को मतलब कि लेके बैठ गई हूँ। अब इन दोनों को छुटकारा मिलेगा तब मैं अपने कपड़े वपड़े फोल्ड करूँगी, फिर कपड़े रखूँगी अपने। तो इधर विदिशा भी बराबर उसकी पेंसिल और जो पेन था वो छीनी जा रही थी, और मैं इसको दूध पिला रही, मैं दूध पी ले, इसके बाद फिर ऊपर छत पे जाएंगे, फिर छत पे ऊपर सबके सामने दूध पिलाना मतलब अच्छा नहीं लगता, और ऊपर का कोई चीज़ वो खाने को राजी नहीं हो रही है। तो इधर मैंने इसको पेपर दे दिए थे, मैं चलो पेपर में लगी रहेगी, नहीं तो वो विवान को जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रही है, छीन रही थी। फिर ना विवान भी छीनती है तो विवान भी चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब उसको मारता है जहाँ मर्जी उसके मतलब मुँह पे या फिर कहीं भी मार देता, कि फिर लगने का डर रहता है कहीं लग ना जाए उल्टी जगह। तो हमारी गिरीशा भी कम नहीं है, वो भी मतलब कि बार बार उसको छेड़ के फिर दूध पीने लग जा रही है, एक बार हंसी भी आती है, एक बार रोना भी आता है। मैं कि बच्चा आजकल कर क्या रहे हैं ये उल्टी सीधी हरकतें। विवान था ना जो ना काम अपने आप करने बैठ जाता था, या फिर मांगने लग जाता था कि मम्मा मुझे कलर करना है, मुझे काम करना है। लेकिन जब से ऊपर एंड में बच्चे आए ना इसके मतलब कि एज के, जब से ना मतलब बहुत ही शैतान हो गया है। मतलब कॉपी उठाने का और बुक उठाने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है, हमेशा मतलब खेल कूद में लगा रहता है इसका दिमाग। मैं भी बहुत परेशान हो गई, हमेशा पूरे दिन खेलते रहेगा, स्कूल से आएगा तुरंत ही ऊपर भाग जाएगा। पहले स्कूल से आता था, पहले होमवर्क करता था अपना, इसके बाद कहीं खेलता था, कहीं बाहर जाता था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। बोलते ना बच्चे के बच्चे मतलब साथ में रह के शैतान हो जाते हैं, वही हाल मेरा मतलब कि विवान का हो गया है, बिल्कुल शैतान हो गया एक नंबर का, मतलब कि काम करने को राजी नहीं होता। फिर मैंने को सोचा तब तक मैंने मतलब गिरीशा का थोड़ा बहुत दूध पी लिया था, उसको पेज पकड़ा देते, पेन पकड़ा देते, वो अपना मैं वन वन बनाने में लगी पड़ी थी। वो भी साथ में उधर में जो विवान है वो भी गुस्सा हो के बैठ जा रहे थे बार बार, कि मतलब कि गिरीशा को क्यों दे दिया पेन और पेंसिल। तो इधर फिर मैंने दोनों को बैठा रखा था, दोनों अपने काम में लगे पड़े थे, वो अपने पेज में लगी थी, वो अपने बुक में लगे हुए थे। तो इधर में अपने कपड़े जो बचे थे वो फोल्ड करने मतलब लग गई थी, और कपड़े वपड़े मतलब कि रख रही थी अलमारी में। बस दोस्तों मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते बाय बाय।